हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 38 और इसमें हम बात करेंगे रेस अराउंड कंडीशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप। तो अगर अभी तक आपने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आई बटन पर क्लिक करके उसको देख लीजिए ताकि लेक्चर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं इंक्लूडिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको आप चैनल प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू है और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ा था और वहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप को मॉडिफाई किया था और जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया था। बेसिकली यहाँ पर मैंने वही आपका डायग्राम बनाया हुआ है। तो उसमें आपने देखा था कि ये सेम एसआर फ्लिप फ्लॉप ही है। हमने क्या किया था कि ये एक फीडबैक पाथ इंक्लूड किए थे, यानी कि जो क्यू है उसको हमने इनपुट बनाई थी आपके के लिए, यानी कि गेट 2 जो है आपका, ठीक है, इसके लिए। उसी तरीके से जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है उसको हमने एक इनपुट बनाई थी आपके गेट 1 के लिए, ये आप सभी को पता है। तो सिंपली यहाँ पर मैंने इसकी फिर से ट्रुथ टेबल ड्रॉ की है। ट्रुथ टेबल आप सभी को पता है क्या है। तो ये जो 4 केसेस हैं ये सभी कॉमन हैं और बिल्कुल वही हैं जो आपके एसआर फ्लिप फ्लॉप में थे, ठीक है। तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वाला जो केस था आपका, यानी कि आप अगर क्लॉक हाई करते हैं और जे और के की वैल्यू आपकी हाई है तो उस केस में आपको क्यू एन कॉम्प्लीमेंट मिलता था। तो उसी चीज को हम देखेंगे यहाँ पर कि रेसिंग क्या होती है या रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, इसको हम अवॉइड करना चाहेंगे। रेसिंग कंडीशन आपके फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से डिमेरिट है उसकी। तो अब रेसिंग को थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमने देखा है कि जे आपकी 1 है और ये जो क्लॉक है, क्लॉक भी हाई है और के भी 1 है। अब यहाँ पर इनिशियली आप एज्यूम कर लीजिए कि क्यू आपका 0 है और क्यू कॉम्प्लीमेंट आपका 1 होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे गेट 2 के लिए, तो गेट 2 के लिए आपके इनपुट्स क्या हो गए, क्लॉक हाई है 1 है, के भी 1 है, लेकिन एक क्यू जो है वो 0 आ रही है यहाँ पर आपको। तो गेट 2 के आउटपुट पर आपको क्या मिलेगा, 1 एंड 1 एंड 1। तो गेट 2 के आउटपुट पर आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से गेट 1 के इनपुट पर आप देखेंगे तो जे 1 मिल रही है और क्लॉक भी हाई है और क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है ये आपकी एक और इनपुट है गेट 1 के लिए। तो यहाँ पर आपको 3 1 मिल रहे हैं, यानी कि गेट 1 की जो आउटपुट है नैंड है ये, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0। और ये आपको पता है गेट 3 और गेट 4 से जो हमने मिलकर बनाई हुई है ये आपकी नैंड लैच है। तो आपने नैंड लैच अच्छे से समझ ली है। और अगर नैंड लैच के केस में ये होता है कि यहाँ पर 0 और 1 मिले तो आपको पता है आउटपुट आपको 1 मिलेगा यहाँ पर, यानी कि क्यू 1 मिलेगा और क्यू कॉम्प्लीमेंट आपको 0 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो आउटपुट है यानी कि क्यू 1 हो चुके हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट 0 है। अब इसी तरीके से गेट 2 के लिए जो इनपुट्स हैं वो क्या हो चुकी हैं, ये जो 0 था ये 1 हो चुका है। तो तीनों ही 1 है, क्लॉक, के और क्यू, ठीक है, ये तीनों ही 1 है। तो गेट 2 की आउटपुट इस बार 0 हो जाएगी। उसी तरीके से गेट 1 के लिए जे हाई है, क्लॉक 1 है ऑलरेडी और क्यू कॉम्प्लीमेंट इस बार 0 है, ठीक है। तो एक 0 मिल जाएगी यहाँ पर। तो 0 एंड 1 एंड 1, तो गेट 1 के आउटपुट पर आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि नैंड लैच, जो नैंड एसआर लैच है आपकी, इसके अगर कंडीशन ये मिल जाए 1 0 तो आउटपुट पर आपको क्या मिलता है, 0 एंड 1। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली क्या हो रही है, रेसिंग हो रही है, ठीक है। मतलब 0 से 1, 1 से 0 और ये बहुत सडनली चेंज होता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं रेसिंग। तो मैं थोड़ा सा आपको इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो सिंपली आप यहां पर इसको इस तरीके से समझिए कि अगर ये आपकी क्लॉक है, ठीक है, ये आपकी क्लॉक है, ये 0 है और ये 1 है, ये आपको पता है। अब इन दोनों ही केस में हम मान रहे हैं कि जे 1 है और के भी 1 है, यानी कि ये 1 है, जे भी 1 है, हाई है और के भी 1 है, ठीक है। तो सिंपली अब हमें निकालना है क्यू के लिए कि जो आउटपुट है आपकी वो कैसे होगी। तो यहां तक आप देखेंगे तो क्यू जो है वो आपकी 0 ही रहेगी,
जीरो भी रह सकती है, और अगर मेमोरी का केस है तो हाई भी रह सकती है। ठीक है, तो वो मैंने केस आपको ट्रुथ टेबल में समझा दिए हैं, लेकिन हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कि क्लॉक अगर लो है तो क्यू भी आपकी लो ही है। ठीक है, यानी कि जो ट्रुथ टेबल में सबसे पहला केस देखा था कि अगर वो हाई होगी और क्लॉक लो भी है तो ये भी हाई रह सकती है, जो मेमोरी के अकॉर्डिंग होगा आपका। तो यहाँ पर आप सिंपली कंसिडर कीजिए क्लॉक लो है तो यहाँ पर लो है, लेकिन अगर क्लॉक हाई हो गई, जे और के भी हाई हो गए, तो आपने देखा है कि आपकी जो आउटपुट है वो चेंज हो रही है, 0 1 1 0 इस तरीके से वो सडनली चेंज हो रही है। तो आपको इस तरीके से एक हाई मिलेगी, यानी कि 1 मिलेगी, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, ये इस तरीके से आपको कंडीशन मिलेगी। और कब तक मिलेगी? जब तक कि आपकी क्लॉक हाई है। ठीक है, यहाँ तक। और जैसे क्लॉक लो होगी फिर से ये भी आउटपुट आपकी लो हो जाएगी। उसी तरीके से फिर से हाई होगी, यहाँ पर ये केस देख लीजिए, फिर से अगर आपकी क्लॉक हाई है तो ये फिर से हाई होगी, यानी कि फिर से 1 0 0 1, जैसे अल्टीमेटली ये चेंज हो रही थी 0 1 0 1 इस तरीके से। ठीक है, तो क्लॉक जब तक हाई है यानी कि क्लॉक 1 है तब तक आपको ये 0 1 यानी कि 0 1 के बीच में रेसिंग हो रही है, तो इस तरीके से आपको ये मिलेगी। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं रेसिंग। ठीक है, इसको अवॉइड करना है, क्योंकि आप कोई भी ऐसा सर्किट नहीं लेना चाहेंगे जिसमें आप अपने आउटपुट को ही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कि आप नहीं बता सकते कि आउटपुट क्या होगी। तो एक जो डिमेरिट है जेके फ्लिप फ्लॉप की वो है रेसिंग। ठीक है, तो आपने देख लिया कि किस तरीके से चेंज हो रही है। तो अब इसको हमें अवॉइड भी करना है ताकि हम अपने सर्किट को यूजफुल बना सकें। तो उसी के लिए हम काम करेंगे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो मैंने आपको बताया था, एक है ये रेसिंग और एक है टॉगल। टॉगल क्या है आपका? टॉगल आपकी कंट्रोल कंडीशन है। ठीक है, कंट्रोल वे में चेंज होगा, इनकी 0 से 1 और 1 से 0 कंट्रोल में होगा। ठीक है, जबकि जो आपकी रेसिंग है ये अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, तो इन दोनों में आप ध्यान रख लें, दोनों में डिफरेंस है। रेसिंग आप समझ ही गए हैं। अब बेसिकली हम कर क्या सकते हैं इसमें, कि इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिए कि ये सपोज कीजिए आपका क्लॉक पीरियड है। ठीक है, क्लॉक पीरियड है। क्लॉक पीरियड है तो इसका मतलब ये है कि हाफ टाइम के लिए आपकी क्लॉक ऑन है और हाफ टाइम के लिए ऑफ है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका क्लॉक ऑन टाइम यानी कि जितने टाइम के लिए क्लॉक आपकी हाई है वो आपका कम हो जाए प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। सिंपली आप समझ लीजिए यहाँ पर कि प्रोपोगेशन डिले क्या है फ्लिप फ्लॉप का। जैसे आप यहाँ पर क्लॉक को हाई करते हैं, जे और के की वैल्यू कुछ देते हैं, तो आउटपुट आने में आपको कुछ ना कुछ टाइम लगता है, यानी कि इन फ्लिप फ्लॉप्स का कुछ ना कुछ प्रोपोगेशन डिले होता है। सडनली एकदम से चेंज नहीं होते हैं 0 से 1 1 से 0। और अगर आप इनके प्रोपोगेशन डिले को बढ़ा दें थोड़ा थोड़ा, ठीक है, यानी कि फ्लिप फ्लॉप के प्रोपोगेशन डिले को आप बढ़ा दें, किससे ज्यादा बढ़ा दें? T/2 से, यानी कि जितने टाइम के लिए ऑन है उतने टाइम के लिए उससे ज्यादा कर दें आप प्रोपोगेशन डिले को, तो ये कंडीशन आपकी अवॉइड की जा सकती है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन ये है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कितना आप बढ़ा सकते हैं, या हर केस के लिए आप एक ऐसा सर्किट डिजाइन नहीं कर सकते हैं जिसमें आप क्लॉक को या क्लॉक के ऑन टाइम को हमेशा प्रोपोगेशन डिले जो है फ्लिप फ्लॉप के उससे कम रख पाए। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पहली कंडीशन ये है कि जो क्लॉक ऑन टाइम है, और क्लॉक ऑन टाइम कब तक रहेगी? T/2 के लिए। T/2 के लिए ऑन रहेगी, T/2 के लिए हाफ रहेगी, अगर पूरा क्लॉक पीरियड आपका T है। तो जो क्लॉक ऑन टाइम है वो आपका लेस देन होना चाहिए प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप, या सिंपली कह लें कि जो प्रोपोगेशन डिले है फ्लिप फ्लॉप का वो ज्यादा होना चाहिए क्लॉक ऑन टाइम से। ठीक है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप एज ट्रिगरिंग का यूज कर लें। ठीक है, एज ट्रिगरिंग का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। एज ट्रिगरिंग में क्या होता है कि हम ये जो एज है इसको यूज करें लेवल ट्रिगरिंग के बजाय। लेवल ट्रिगरिंग में आप ये यूज करते हैं, एज ट्रिगरिंग में क्या है कि एजेस को यूज करा जाए, तो भी अवॉइड की जा सकती है। ठीक है, एक और इसका सॉल्यूशन ये है कि आप मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को यूज करें, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरीके से उसको अवॉइड किया जाता है और जेके फ्लिप फ्लॉप को यूजेबल हम बना सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एक फाइनली एक और कंडीशन हो सकती है हमारी, वो ये है अगर फ्लिप फ्लॉप को आप इस तरीके से टॉगल कराएं। ठीक है, मतलब पूरे क्लॉक पीरियड में सिर्फ एक ही बार टॉगल हो।
ठीक है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि इफ फ्लिप फ्लॉप इज मेड टू टॉगल, टॉगल मैंने आपको बताया है यानी कि 0 से 1 और 1 से 0, कब हो, ओनली वंस इन अ क्लॉक पीरियड, तो भी आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो यूजफुल हो सकता है। इसको आप समझ गए होंगे यानी कि एक क्लॉक पल्स आपने दी है, क्लॉक पीरियड जो है उसका टी, उसमें एक ही बार टॉगल हो, ठीक है, यानी कि जब आपकी एक पूरी क्लॉक पीरियड ये है हाई से लो, उसमें एक ही बार टॉगल हो यानी कि 0 से 1 हो, तब भी आपका यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझना बहुत जरूरी है अगर आपको मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप समझना है, क्योंकि वो इसी को ही अवॉइड करता है। तो आई होप ये आपको पूरा जो लेक्चर है, ये पूरा जो मैंने कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है, ये आपको समझ में आया होगा। और मुझे आप कमेंट करके बताइए कि लेक्चर कैसा लगा है, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।